तो मैंने यहाँ पे NEP 2020 जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति जो है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। इसे देख के आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। NEP 2020 जो हमारा यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली विद्यालय व्यवस्था को 3 से 18 के सभी बच्चों के लिए, जो 3 से 18 उम्र के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसे कि नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। पहले क्या था, हमारा 10+2 था, अब क्या हो गया 5+3+3+4 की एक नई शिक्षा जो 3 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू होती है। यानी देखिए यहाँ पे जो है सो पिछला का ढांचा है जो हमारा देखिए 10+2 यानी ये 10 हो गया, ये 2 10 मतलब यहाँ 1 से लेके 10 क्लास और 2 मतलब 11th और 12th 2 क्लास। तो 10th या 2 में एज जो होगा सो 1 में एडमिशन होगा 6 क्लास का, और उसके जो 6 साल का होगा वो 1 में एडमिशन कराएगा। उसके बाद जो 10 तक रहेगा 16 साल तक, और उसके बाद 16 से ऊपर 11th और 12th, ऐसे करके जो था ना वो शिक्षा नीति जो था सो लिया गया था 10+2 पर। और यहाँ पे एक गौर करने वाली यह है कि इसमें जो ना 6 साल के पीछे वाले बच्चों के लिए कुछ सोचा नहीं गया था, कुछ नहीं किया गया था। जो 6 साल से पीछे वाले बच्चे हैं, यानी जो मैं यहाँ पे बनाऊँ इस साल बच्चे के जो है ना ECC द्वारा कुछ मतलब जो है सो आंगनबाड़ी सब तो था पहले, लेकिन आंगनबाड़ी कहाँ हमारे यहाँ है, मतलब जो है बहुत सारे ये क्या है सार्वभौमिक है, मतलब सभी जगह एक समान होना चाहिए। सो ये सभी जगह एक समान नहीं था, कहीं पे यहाँ से था तो कहीं पे कहीं, मतलब एक एज जो था ना, ये अब अगर ये लागू हो जाएगा तो एक एज से सबको जो होगा सो प्ले स्कूल में जाना पड़ेगा। कोई प्ले स्कूल जाता था, कोई कहीं पे नहीं जाता था, कोई से डायरेक्ट जाता था। लेकिन अब जो ये लागू होगा ना, कैसे अब 1 to 10 तक तो रेगुलर पढ़ते हैं, चाहे कोई प्ले स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, चाहे कोई आंगनबाड़ी में जाए या ना जाए। लेकिन ये लागू हुआ तो आंगनबाड़ी में भी एक एज लिमिट होगा, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा और जाके वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें एडमिशन होगा, अगर उसमें वो पास हो जाएगा, अगर उसे साक्षरता और संख्या का अगर अक्षर ज्ञान रहेगा तब। तो ये हमारा जो था ना अभी सार्वभौमिक प्रक्रिया में नहीं शामिल है 6 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए। तो अब वही नई शिक्षा नीति में जो हमारा जो 5 यानी देखिए 5 ये टोटल हो गया हमारा 5-3-3-4 जो हमारा जो बना है 5-3-3-4 उसमें शामिल किया गया है। जिसे हम देखिए वे 5 में भी एक कंडीशन है। 5 में पहले जो हमारा 3 साल के बच्चे जो होते हैं, पहले 3 साल के, चाहे आप 3 साल पहले यानी जन्म से या जब आप उसे एडमिशन कराएं, तो उससे जन्म से लेके 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, प्री स्कूल या बाल वाटिका। उससे ऊपर जो होंगे वो 2 ईयर के 1 and 2 क्लास में 6 से 8 क्लास के बच्चों को एडमिशन होगा। मतलब 6 से 8 ईयर्स वाले बच्चों जो उनकी एज होगी 6 से 8 साल वाले बच्चों को क्लास 1-2 में एडमिशन होगा। अगर वो 3 ईयर्स में आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका में पढ़ते हैं, उसके बाद उनका केस में एडमिशन होगा, इसमें होगा। जो हमारा ये जो है ना इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 साल से नीचे वाले बच्चे कहीं पढ़े, फिर उसे 2 साल उससे ऊपर जो हमारा आएगा होगा ना पूर्व प्राथमिक होता है ना, प्राथमिक के पहले वाला, तो ये जो हमारा पूर्व प्राथमिक जो 3 साल से पहले जो बच्चा पढ़ेगा ना, उसे इस पे आंगनबाड़ी प्री स्कूल यहाँ बाल वाटिका सब में पढ़ के वो कहाँ जाएगा 1 and 2 में, वो भी 6 से 8 साल उम्र के बच्चे को जो 2 साल वहाँ पे 1 and 2 पढ़ेगा। तो ये दोनों मिला क्या हो गया, ये 3 साल के बच्चे के लिए हुआ और 2 साल, यानी 3 और 2 यानी जो 6 साल से कम उनके बच्चे होंगे वो 3 साल जो है ना सो प्री स्कूल में या बाल वाटिका में रहेंगे, और 3 साल से उनका हो जाएगा तो फिर जो है 1 and 2 में जाएंगे। यानी आप ऐसे समझिए नर्सरी LKG UKG 3, यानी अभी तक नर्सरी LKG आप मध्य विद्यालय में तो नहीं देखते थे, आंगनबाड़ी में एक होता था और वो भी सार्वभौमिक नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन अब अगर ये लागू हो जाए, ECC क्या है पूरा वर्ल्ड का है ना, ECC भारत ECC को अपनाया है। भारत जो ना ECC क्या है पूरा जो लागू करता है पूरा वर्ल्ड में लागू करता है। चाइल्ड केयर एंड जो हमारा चाइल्डहुड नेशनल चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट जो है, ये जो है ना पूरा सार्वभौमिक एक तरह से बुझिए पूरे देश के लिए है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया आता है जो सभी तरह से समान रखने के लिए, जो पहले नहीं होता था अब होगा। अब जो है ना वो होगा आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका 3 ईयर्स को, उसके बाद 2 ईयर्स में क्लास 1 and 2 क्लास जो हमारे एज होंगे 6 to 8 के बच्चे पढ़ेंगे। तो ये टोटल मिला क्या हो गया 5 साल। अब 5 के ऊपर ये हमारा क्या 5 हुआ जो हमें फाउंडेशनल कहेगा। उसके बाद हमारा
3 होगा, यानी देखिए यहाँ पे 5 3 3 4 का मतलब ये है 5 में हमारा क्या हो गया, यानी आप मान के नर्सरी LKG UKG 1 and 2 5 हो गया। 3 में क्या होगा, क्लास 3 to 5 3 to 5 यानी 3 4 5 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड, तो हो गया ना। यहाँ पे 3 क्लास 3 to 5 वो भी किस एज के बच्चे के लिए, तो 8 to 11 एज के बच्चे के लिए प्रीपरेटरी, इसको प्रीपरेटरी बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा फिर स्टेप जो आएगा, अगला स्टेप वो 3 साल के लिए होगा। 6 to 8 क्लास के लिए वो भी एज 11 से 14 जो हमारे 11 से 14 साल के बच्चे उनके लिए उनका ये मिडिल आएगा, इनका मिडिल अभी होता है 6 to 8 के लिए। 11 से 14 साल के बच्चों जो होंगे, सो ये यहाँ पे जो एक ब्लॉक बना हुआ है ये ब्लॉक में आएंगे 3rd नंबर ब्लॉक में। उसके बाद हमारा लास्ट आएगा वो आएगा 4था नंबर, ये जो हमारा है 4 5 देखिए 5 पढ़ लिए 3 पढ़ लिए 3 पढ़ लिए फिर 4 आएगा 4 क्लास 9 to 12 का होगा। यहाँ पे 4 इसलिए दिया है 9 10 11 12 9 to 12 का होगा, और एज इसका होगा 14 से 18 साल। इसको सेकेंडरी बोलेंगे। जो हमारा सेकेंडरी एग्जाम होगा वो 9 to 12 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को जो यहाँ पे ECCA के द्वारा जो एक ऐसा ढांचा प्राथमिक प्रक्रिया बनाया गया है जिसमें बच्चे जो है ना सो उनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उनका जो फाउंडेशनल जो है ना उनका वो स्ट्रांग हो। ये वाले बच्चे जो है 3 साल के नीचे वाले बच्चे को उनका ये स्ट्रांग हो, जिससे आगे चल के और स्ट्रांग हो सके। उनका जो ये फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक जो बने उनका जो आगे विकास हो ना, तो इस पर निर्भर करता है। अगर यही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो इसका नहीं आप कैसे ब्लॉक पे ब्लॉक, अगर मैं ही ये ब्लॉक कमजोर बना दूँ फिर मैं ब्लॉक रखूंगा तो अगर ब्लॉक रखूंगा तो ब्लॉक टूट ही जाएगा। इसलिए आप इसको जो है स्ट्रॉन्ग करना है, इसका जो है ना सो एक जो है एक आप समझ लीजिए इसका जो है एक एम है। उसके बाद हमारा देखिए वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। वर्तमान क्या है, 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। 6 उम्र से कम वाले बच्चे, यानी ये जो है 6 उम्र से कम उम्र के बच्चे जो हैं सो 10+2 के ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। क्योंकि 6 साल वाले बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है, उससे कम वाले को नहीं। और नए 5+3+4 में ढांचे में 3 साल के बच्चे को शामिल कर ECCE ने जो हमारा चाइल्ड नेशनल की जो हमारा है ECCE का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल केयर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, नेशनल जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर क्या है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर जो हमारा है ना ECC एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। क्या है, नए 5+3+3+4 के ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। क्योंकि उन्हें आगे चल के क्या उन्हें पढ़ाई बोझ न लगे, उन्हें पढ़ाई आसान लगे, जिसके जिनका नींव मजबूत होगा उनका जो है बुनियाद मजबूत होगा तो उनका आगे जाकर क्या होगा, वो पहाड़ नहीं जो है पढ़ाई एक पहाड़ नहीं दिखाई देगा, वो बोझ की तरह नहीं लेगा, उसमें क्या आराम से मजे करके पढ़ेगा। तो यही एक जो ECC के जो है यहाँ पे इसका जो एक एम है जो इसे रखने की है। क्योंकि आप लोगों का जो है सो ये जो मैंने NEP 2020 जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आप लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियो प्रीवियस जो है हमारा रिव्यू करके देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।